हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे बीकॉम प्रोग्राम पोस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 4 का। इसका सिलेबस देख लेते हैं। पहली यूनिट में सबसे पहला जो लेसन है इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप। इसके मतलब ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन क्या क्या होते हैं और इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कंपेयर करोगे कि इसमें क्या डिफरेंस है और कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, मेथड्स क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। इसी यूनिट के अंदर दूसरा जो लेसन है इसमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप। कॉस्ट वर्सेस एक्सपेंसेस एंड लॉस क्या होता है, कॉस्ट के अलग अलग क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग से एक्सक्लूड यानी कि हटती हैं, कॉस्ट शीट क्या होता है इसके प्रोसेस पढ़ोगे। फिर इसी में लेसन 3 में लेबर कॉस्ट के बारे में पढ़ोगे आप। फिर आता है यूनिट 2, इसमें टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग के बारे में पढ़ोगे कुछ चीज़ें। और यूनिट 3 के अंदर ओवरहेड कॉस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, इसका मतलब क्या होता है, इसके प्रैक्टिकल तरीके जो होते हैं निकालने के, वो सब चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। फिर उसके बाद यूनिट 4 में आउटपुट कॉस्टिंग क्या होती है उसका डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। जॉब कॉस्टिंग क्या होती है वो पढ़ने वाले हो। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है वो पढ़ने वाले हो। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है वो पढ़ने वाले हो। और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इसका डिटेल में पढ़ने वाले हो। और फिर लास्टली आप पढ़ोगे इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप पढ़ने वाले हो। इसके अंदर भी कुछ लेसन्स हैं जो आप पढ़ोगे। तो ये ब्रीफ सा सिलेबस है। आइए चलते हैं इसके PYQ की तरफ। तो पेपर 90 नंबर का दोस्तों आने वाला है। सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है। एक क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं, तो सारे पार्ट एक ही जगह आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। इंटरनल चॉइस हर क्वेश्चन में होगी। ओवरऑल सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें डिस्टिंग्विश करना है आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में, एक्सपायर्ड और अनएक्सपायर्ड कॉस्ट में, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट और रिलेवेंट और इररिलेवेंट कॉस्ट में। ये डिस्टिंग्विश आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये ए पार्ट है, फुल फ्लेज 18 नंबर का ये है। इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है भाई, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट दिया गया है एक पर्टिकुलर कंपनी का 31 मार्च 2024 के आखिर में, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज ऑफ मटेरियल यानी कि जो चीज़ें हैं इसमें बताई जा रही हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में एक्सपेंसेस वगैरह कितने हैं। अब इसमें क्या है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। आपको कॉस्ट शीट बनानी है जिसमें आपको शो करना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अंडर द डिफरेंट कंपोनेंट फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, ठीक है। और आफ्टर गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू द फॉलोइंग फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स भी यहाँ पे गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसको कंसिडर करते हुए आपको कॉस्ट शीट बनानी है। अब इसमें क्या है भाई, 60% जो टेलीफोन एक्सपेंसेस है वो ऑफिस से रिलेटेड हैं और 40% सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं। और क्या है जी, 25% जो सैलरी है वो फैक्ट्री से रिलेट करती है, 50% ऑफिस से और 25% सेल्स डिपार्टमेंट में। और 50% जो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं वो ऑफिस के हैं और 50% सेल्स के हैं। ये एडिशनल डाटा था, इसकी वजह से आपको कॉस्ट शीट निकालनी है। ये फुल फ्लेज इंटरनल चॉइस में 18 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इसका ए पार्ट क्या है जी, KB लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चरर है ट्यूब के, उनका कुछ डिटेल है उनके ऑपरेशन का 2024-25 का जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जिसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट पर ड्यूस, मिनिमम यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, नॉर्मल यूसेज, एनुअल कंजम्पशन और लीड्स टाइम टू सप्लाई कितना है, ये सब डिटेल है। उसके बाद आपको इसमें कुछ चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको निकालनी है। और फिर दूसरा पार्ट क्या है जी, अगर सप्लायर रेडी है सप्लाई करने के लिए, रिक्वायर्ड क्वार्टरली कंजम्पशन ऑफ यूनिट एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5 यूनिट, इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग। तो पूछा जा रहा है कि अगर सप्लायर ₹5 के डिस्काउंट पे जो सप्लाई है वो करने को रेडी है क्वार्टरली कंजम्पशन के लिए, तो ये क्या डिसीजन सही रहेगा इसको एक्सेप्ट करना। और री ऑर्डर लेवल निकालना है इसमें मदद से, और मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक निकालना है, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक निकालना है और एवरेज लेवल ऑफ स्टॉक निकालना है। ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन 6 चीजें निकालनी है, इसमें 18 मार्क्स का है। इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है इसका ए पार्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्टेज, स्पॉइलेज, स्क्रैप एंड डिफेक्टिव इन कॉस्ट अकाउंटिंग विद द हेल्प ऑफ बिजनेस रिलेटेड एग्जाम्पल्स। तो इन तीनों चीजों को आपको बताना है, कॉन्सेप्ट और इनका ट्रीटमेंट क्या होता है बिजनेस एग्जाम्पल के साथ। सी पार्ट यानी कि इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, ये 9 मार्क्स का है। इसमें क्या है भाई, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है पर्सनल डिपार्टमेंट की एक फैक्ट्री की अप्रैल के मंथ की, जिसमें नंबर ऑफ वर्कर जो महीने की शुरुआत में थे कितने थे,
नंबर ऑफ वर्कर जिन्होंने छोड़ दिया फैक्ट्री को महीने में, और नंबर ऑफ वर्कर जो डिस्चार्ज हो गए, और नंबर ऑफ वर्कर इंगेज कितना रहा है, 28 रहे, जिसमें 24 जो है एक्सपेंशन स्कीम के बेसिस पर थे। अब आपको इसमें लेबर टर्नओवर रेट्स निकालना है, इक्विवेलेंट एनुअल रेट निकालना है लेबर टर्नओवर का। ये 9 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसका ए पार्ट है, आपको मशीन आवर रेट निकालना है इस डेटा की मदद से, जिसमें कॉस्ट ऑफ मशीन गिवन है, एस्टिमेटेड लाइफ कितने आवर्स की है वो गिवन है, स्क्रैप वैल्यू गिवन है, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स पर एनम वो कितने हैं वो गिवन है, एस्टिमेटेड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस वो गिवन है। फिर यहाँ पे सेटिंग अप टाइम 5% है जो भी ट्रीट करा जाएगा प्रोडक्टिव टाइम में। फिर पावर पर आवर 20 यूनिट एट द रेट 7 पैसे पर यूनिट, हर घंटे 20 यूनिट और 7 पैसे पर यूनिट के हिसाब से इसका कॉस्ट है। नो पावर इज कंज्यूम ड्यूरिंग मेंटेनेंस और सेटिंग अप के टाइम पर कोई पावर यूज नहीं हुई। और फिर डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन है, रिपेयर और मेंटेनेंस पर एनम कितना है, नंबर ऑफ ऑपरेटर जो कि 3 मशीनों को देखते हैं वो कितने हैं, 2 हैं, वेजेस पर ऑपरेटर हर महीने 150 है, केमिकल रिक्वायर, ओवरहेड चार्जेस और भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो आपको मशीन आवर रेट इसका निकालना है। इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है वो थ्योरी है। पहला है डिफाइन ओवरहेड, गिव देयर क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्लेन फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड इन डिटेल। और दूसरा है एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ऑल्सो एक्सप्लेन देयर रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4। अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस टू कंप्लीट 10,000 यूनिट। एक प्रोडक्ट है, उसके 10,000 यूनिट जब बनते हैं तो वो बनने से पहले 3 अलग अलग प्रोसेस से उसका सामना होता है, उसके थ्रू पास आउट करता है वो। वर इंट्रोड्यूस 50,000 की वैल्यू इनकी, फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड। तो बताया जा रहा है प्रोसेस पी, क्यू और आर में कितनी मशीन एक्सपेंसेस हैं, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉर्मल वेजेस, स्क्रैप वैल्यू और एक्चुअल आउटपुट, ये सब इसमें गिवन है। अब आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है जिसमें शो करना है कॉस्ट ऑफ आउटपुट और कॉस्ट पर यूनिट और ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उसके साथ साथ नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाना है, एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाना है और एबनॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट बनाना है। ये 18 मार्क्स का आपका हो गया। फिर इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, एक्सप्लेन जॉब कॉस्टिंग एज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, थ्योरेटिकल है, जॉब कॉस्टिंग को एक्सप्लेन करें और इंडस्ट्रीज बताएं जहां पर वो यूज हो सकती है एग्जांपल के साथ। फिर है गिविंग योर व्यूज रिगार्डिंग जस्टिफिकेशन इन चार्जिंग प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ चार्जिंग प्रॉफिट ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले तो आप अपनी जस्टिफिकेशन दीजिए इसके संदर्भ में कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट चार्ज करा जा रहा है, आपकी क्या राय है, और मेथड बताओ कि इस पे किस तरीके से इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट चार्ज करा जा सकता है। ठीक है जी। फिर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसका ए पार्ट है, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी, 5 टन की कैपेसिटी का एक ट्रक है जिसकी कॉस्ट यहाँ पे गिवन है। एस्टिमेटेड लाइफ गिवन है, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, क्लीनर्स वेजेस, ड्राइवर वेजेस, सुपरविजन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डीजल, ऑयल एटसेट्रा। ये सब चीज़ें यहाँ पे गिवन है, कुछ ईयरली हैं, कुछ मंथ के हिसाब से हैं और कुछ यहाँ पे डे के हिसाब से गिवन है। अब यहाँ पे क्या भाई, 1 राउंड पर डे इज ऑफ 60 किलोमीटर ईच वे। ठीक है जी, 60 किलोमीटर का एक राउंड होता है हर दिन। कैपेसिटी यूटिलाइज 100% फॉर आउटवर्ड राउंड एंड 20% ऑन रिटर्न राउंड। ज़्यादा समय कैपेसिटी 100% लगती है, वापसी आते में 20% लगती है जी। ठीक है जी, ट्रक टोन करके सामान लोड करके जा रहा है इस वजह से। एवरेज ऑपरेशन 25 डेज इन अ मंथ, महीने में 25 डे एवरेज काम करता है वो। आपको निकालना है फाइनल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर, के हिसाब से फाइनल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है। 9 मार्क्स का ये पार्ट है। इसका बी पार्ट है, अगेन कुछ फिगर्स गिवन है, आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यहाँ पर निकालनी है इस फिगर की मदद से। फिर आपके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, ए पार्ट है, इंटीग्रल अकाउंटिंग क्या होता है, इसके एडवांटेजेस बताइए और आप कंट्रोल अकाउंट से क्या समझते हो नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, वो बताइए और इसकी सिग्निफिकेंस बताइए। और लास्ट पार्ट इसका है, आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना है, कुछ डिटेल है उसकी मदद से, जैसे यूनिट पुट इनटू प्रोसेस और ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस और देयर इज नो लॉस इन प्रोसेस।
ये 6 मार्क्स का हो गया। इस तरीके से हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का ये PYQ जो हमने डिस्कस करा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।